साथियों, आज हमारा देश जो विश्व गुरु कहला रहा है, ऐसी विचारधारा को, जो विचारधारा विश्व के अनेक देशों ने स्वीकार की, अपनाई और उससे आगे बढ़े, ऐसे तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए हमें आवाज, हमें सम्मान, हमें गरिमा, शिक्षा सब कुछ देने वाले इस भौतिक संसार के, इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के, करोड़ों करोड़ों जनों के मसीहा बहुत सत्य बाबा साहब को नमन करते हुए, साथियों, आज हम किस वीरांगना की जयंती में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी सभा में आए हुए, इस कार्यक्रम में आए हुए मां शक्ति, वरिष्ठजन, आपको बधाई देते हुए कि आपने, क्योंकि मैं समझता हूं शहादत जब 25वीं मनाई गई है तो जन्मदिन तो आज 65वां या 64वां है, लेकिन इसकी शुरुआत गत वर्ष से हुई और इसलिए हुई, उसमें मेरे पीछे बैठे हुए हमारे साथी आईपी कश्यप, आज के इस कार्यक्रम के संचालक प्रभात सविता, रमेश दिवाकर जी, उदयवीर सिंह नागर जी, चेतराम माहौर जी, राधाचरण सूर्यवंशी जी, वीरपाल प्रजापति जी, ऐसे अनेक साथी थे, ऐसे 10-12 एक समूह हमने इकट्ठा किया और 2023 में विचार किया कि अगर हम अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मनाएंगे, उनको याद नहीं करेंगे, तो इतिहास लोग भूल जाएंगे। आज उसी क्रम में गत वर्ष से मेरा निवेदन हमारे कर्मठ साथी, मैं तो ये कहूंगा कि समाज का सौभाग्य है, उस माता को धन्य है जिसने अजय जैसे वीर को पैदा किया। आज अगर अजय नहीं होते, मैं सत्य बता रहा हूं आपको, ये मेरा दिल जानता है, आज अजय बाबू नहीं होते तो ये शुरुआत भी नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि जब मैं परिचय देता हूं कि मैं आचार्य भोजराज सिंह धनगर बोल रहा हूं और वीरांगना फूलन देवी की जयंती मन रही है, तो लोग कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है? लोग कहते हैं ऊपर आपस में कि भाई जाओ का मतलब है। तो उस मतलब को पूरा कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो इंजीनियर अजय कश्यप जी हैं। साथियों, ये इसलिए भी जरूरी है, आपने एक चलन देखा होगा, गांव-गांव में लोग अपनी महापुरुषों की, जिन्हें वो मानते हैं, उनके बोर्ड लगे हुए देखे होंगे, जयंतियां भी मनाते हैं। तो ऐसी उत्तेजना, ऐसा उत्साह, ऐसा साहस, ऐसी सोच जो पैदा की, उसमें मेरा साथ दिया। मैं पुनः उन सभी साथियों का जिन्होंने मेरी बात को सुना, समझा, क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई मुझे भी चक्कर लगाने पड़े और साथ में इनको भी लेना पड़ा। मैंने कहा इंजीनियर साहब से, इंजीनियर साहब मेरे साथ कोई न कोई होना चाहिए, तब बात बनेगी, क्योंकि अकेले से बात नहीं बनेगी। तो उधर एक पड़का के रामपाल सिंह जी आज नहीं आए, वो मेरे साथ हैं। इधर
सूरजपाल सिंह जी कश्यप साथ रहे, इंजीनियर साहब के साथ रहे, बाकी तो फिर जैसे धर्मवीर सिंह जी हैं, ओम प्रकाश ओगर से हैं, आपके देवीराम जी आए हुए हैं, हनुमान जी आए हुए हैं, ऐसे सारे लोगों ने साथ दिया। मैं इनका भी आभारी हूं। साथियों, लोगों ने ये कहा कि छीनता हो सत्य कोई और तू त्याग तप से काम ले, यह पाप है। अरे विच्छिन्न कर दो उसे, बढ़ता हुआ तेरी तरफ जो हाथ है। अगर ये युक्ति किसी ने चरितार्थ की तो उसका नाम है वीरांगना फूलन देवी, क्योंकि ये इतिहास बताता है हमें, हमने इतिहास को पढ़ा है। जिनको इस देश की रक्षा करने का अधिकार था, बताइए वो माँ जब जौहर व्रत करेगी, आत्महत्या करेगी, तो कैसे वीर पैदा करेगी? फूलन देवी ने जौहर व्रत नहीं किया, इन्होंने आत्महत्या नहीं की, इन्होंने साहस का काम किया और अपने उन दरिंदों को मौत के घाट उतार दिया। वो राक्षस थे। मैं जाति की बात नहीं करता। साथियों, हमें निश्चित रूप से इस बात को ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक कहावत है समय नदी की बाढ़ के जिसमें सब बह जाया करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो दीवार लगा करते हैं। तो ऐसी वीरांगना फूलन देवी के लिए बार बार नमन, बार बार स्मरण। साथियों, जहां तक शिक्षा की बात थी, जहां तक समाज की कमजोरी की बात थी, तो आप भली बात जानते हैं कि ये जीवन की गाड़ी पति पत्नी के सहयोग से चलती है। परिवार भी चलता है, पूरा संसार भी चलता है। और ये भी आप जानते हैं कि बच्चा 24 घंटे में अधिकतम समय माँ के साए में गुजारता है। जिसकी माँ शिक्षित होगी, क्योंकि ये कहावत है, ये कट सत्य भी है कि एक पढ़े लिखे बाप की औलाद अनपढ़ रह सकती है, लेकिन एक पढ़ी लिखी माँ की औलाद अनपढ़ नहीं रहेगी। इसलिए हमें अगर बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं तो बेटी को भी कॉन्वेंट में पढ़ाना होगा। आज दुर्भाग्य है कि जिस संविधान निर्माता ने हमारे कल्याण की बात सोची थी, हमसे यह कहा था कि हमारा शिक्षा मौलिक अधिकार है। आज जिनको आपने सत्तासीन कर दिया, वो उन विद्या मंदिरों को खत्म कर रहे हैं, उन विद्यालयों को बंद कर रहे हैं और दारू के ठेके खुलवाए जा रहे हैं। इस पर हमें विचार करना होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, उनके ये कान सतर हो गए, उनका दिमाग खुल गया, जिस समय इन सरकारी कर्मचारियों ने बाम से बनाकर अपना अंशदान देकर, क्योंकि वो मिशन के समर्पित साथी थे। मिशन में बताया जाता है कि अगर मिशन को चलाना है तो अपनी पवित्र कमाई का 10वां हिस्सा अथवा 20वां हिस्सा इस मिशन पर लगाना होगा। उन्होंने उसका अनुसरण किया और अनुसरण करने के बाद में जिनके लिए ये व्यवस्था ये कहती थी कि पश्चिम की हवा चल रही है तो पूरे को खड़ा हो जा, और पूरे की हवा चल रही है तो पश्चिम को खड़ा हो जा, उन्होंने उल्टा कर दिया। तो ये आश्चर्यचकित हो गए। और माननीय इस देश के प्रधानमंत्री रहे, वो कहते थे कि मेरे पैर में 2 कांटे हैं, एक काशीराम और एक मुलायम सिंह यादव। क्योंकि हमने ये
सिद्ध कर दिया। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। वो सत्ता ऐसी बीची की थी। मैं उस समय जिले का महामंत्री था। मुझे पता है कि लोग जो मुझे देखना पसंद नहीं करते थे वो गले में माला डालते थे। तो साथियों, हमें इसी भाईचारे के साथ, क्योंकि 15 सितंबर को अभी हमारे इतिहास को लोग नहीं जानते, वो लोग नहीं जानते। अगर जातवादी हम देश में मान लें, क्योंकि जातवादी देश है, जाति है कि जाति नहीं, तो उस जातवादी देश में बाबा साहब को सब जान गए। लेकिन बाबा साहब के जो 7 सचिव रहे, बाबा साहब अध्यक्ष थे, सचिव रहे डॉक्टर रतनप्पा कुमार, वो भी उनके दस्तखतों से ये संविधान लागू हुआ, उन्हें कोई नहीं जान पाया। तो साथियों, हमें देखिए कमलेश यादव आ गई, हमारी क्रांतिकारी बहन आ गई, ऊपर आ जाओ। तो हमें ये विचार करना होगा, ये कार्यक्रम सिर्फ जयंती तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रमों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमें नसीहत मिलती है, हमें उत्साह आता है। हमारे जो वक्ता हमें बताते हैं कि कहीं अगर आपको हीन भावना के शिकार हो गए तो उस हीन भावना को दूर करते हैं, उत्साह भरते हैं। तो साथियों, मैं क्योंकि मुझे और दिवाकर जी को भी कहीं ऐसे ही अपने साथी अगले कार्यक्रम के लिए भी और एक गमी भी है, उसमें जाना भी सूचना मिल गई थी, तो हम निकलेंगे। मैं इसी के साथ के कर्मवीर के पथ का हर पत्थर साधक बनता है, दीवालें राह बताती हैं जब मानव आगे बढ़ता है। साथियों, आज जरूरत है उस व्यवस्था को संभालने की जिस व्यवस्था ने आपको इंसान बना दिया, पशु से इंसान बना दिया। बताइए, अरे भाई 26 जनवरी 1950 से पहले आपको क्या शिक्षा का अधिकार था? क्या आपको अपने साथ अन्याय होने का, उसकी आवेदन करने का अधिकार था? और जिस धर्म की आप बात करते हो, पोल खुल गई, ढोल फट गया, क्योंकि आप जिस श्रद्धा से मंदिरों में दान करते हो वहां के संरक्षक भक्षक हो गए, वो चंदा चोर हो गए। साथियों, ये भी आपको विचार करना होगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को समझाइए, उन्हें आगाह करिए कि जिस संविधान में आपको पढ़ने का अधिकार मिला है, आप जब पढ़ने की बात करेंगे तो उस यूजीसी बिल के पीछे वो रोक दिया जाएगा। यूजीसी बिल ये था कि दबे कुचले शोषित उपेक्षित समाज के लोग जब बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे तो उनके साथ जो वोटिंग होती है, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार होता है, वो रुकना था। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, ये कैसे पढ़ जाएंगे, तो आपको पढ़ाई से वहां भी रोक दिया गया। आप देखिए कि आपके पढ़े लिखे बच्चे जब वो सर्विस की बात कर रहे थे, जब ये कह रहे थे कि भाई हमारी जो परीक्षा लेते हो उसका रिजल्ट दो, हमें कहीं नौकरी दो, तो उन पर लाठी बरस रही थी, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ जा रहे थे, उन पर बेटा गोलियां चल रही थी। और जब आपका बच्चा वो आपसे जिद करके अपने साथी के साथ जब काबल लेने जाता है तो उस पर फूल बरसाए जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गमार का गमार रहा है। इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही समझाना है। साथियों, आपको ये भी विचार करना पड़ेगा
आपको ये भी विचार करना पड़ेगा कि जिस व्यवस्था ने, यानी वर्तमान व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसने नोट छीन करके भी आपसे वोट ले लिया, और अगले क्रम में तो यह है कि आपसे वोट भी छीन करके वो सत्ता ले लेंगे। क्योंकि ये जो कार्यक्रम चला है ना वोट काटने का, SIR का, इसमें अब बताओ, मैं गया था नहरोला तो उन्होंने कहा, छोटेलाल प्रधान जी ने, हरप्रसाद जी ने, कि क्या बताएं आचार्य जी, अब कोई फोटो ना दे रो या फिर वहां से तो साथियों मैं समझ रहा हूँ, समय हो रहा है। तो कुल मिलाकर के यह है कि हमें इस लोकतंत्र को और संविधान को जिसने हमें जीवन दिया, इसको बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। और सत्य है, सबसे बड़ी योग्यता यह है, जो लोग विवेक से दुश्मन को और दोस्त को पहचान लेते हैं वही सबसे बड़ा योग्य है। इसी के साथ मैं इस जन्म जयंती में आए हुए सभी साथियों का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपसे